सिवनी मालवा क्षेत्र में बरसों से संत कमल किशोर जी नागर जी की कथा का इंतजार था। वो इंतजार खत्म हुआ और ये कथा 6 फरवरी से चालू होने जा रही है, जो 12 फरवरी तक चलेगी। इसी कथा को लेकर, श्रीमद् भागवत कथा को लेकर एक मीटिंग रखी गई थी दूधियाबड़ पर, जिसमें पूरे क्षेत्र से हजारों की संख्या में भक्त और कार्यकर्ता पहुंचे। सबने अपनी अपनी जवाबदारियां ली कि इस कथा को भव्य बनाएंगे और ये कथा का उद्देश्य क्षेत्र में सुख शांति बनी रहे, स्मृति बनी रहे और सभी सुखी रहें, इस क्षेत्र में सब पे कृपा बनी रहे गौ माता की। इस उद्देश्य से ये कथा कराई जा रही है। इसमें अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित हों और कथा सुनकर अपने जीवन को सफल बनाएं, ये प्रार्थना है आप सब लोगों से। कथा को भव्य रूप देने के लिए सभी भक्तों ने, कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे कि कैसी क्या व्यवस्था करना है, पार्किंग की क्या व्यवस्था रहेगी। ये देखें बाईपास पे, ये है बाईपास पे ही कथा स्थल के सामने 7 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। आगम पूरा शहर से भी एंट्री रहेगी, बाईपास से भी एंट्री रहेगी, ये यहाँ से भी रोड चालू रहेगा और पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था है और भक्तों के रुकने की व्यवस्था यहाँ पंडाल में की जा रही है। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये भाग्य सौभाग्य नहीं, मेरे हिसाब से ये सहस्त्र भाग्य की बात है कि हमें इस आयोजन में सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है। इसके हेतु बनने के लिए मैं अपने छोटे भाई को, मैं उसको व्यवस्था को प्रकार की घटना नहीं हो, नहीं गरीब तो ऐसा वो नकली पहनता है जो उसकी गोद को चिंता नहीं। असली चैन पहनने वालों को निवेदन है कि कोई भी चैन पहन कर नहीं आएगा और कार्यक्रम बहुत अच्छा हो। बेल्टों से जुड़े हुए जो गांव हैं, उन गांव में जो संपन्न व्यक्ति हैं, जिनके पास ट्रैक्टर ट्रॉली है, दूसरे वाहन की व्यवस्था है, वो अपने साथ अधिक से अधिक आदिवासी बेल्ट से लोगों को लेकर आए, माता बहनों को लेकर आए, ट्रॉली भरकर लाएं और बाद में कथा के पश्चात, समापन के बाद में उनको, क्योंकि आपका मन वहाँ, इसलिए अपने नाम, जिस समिति में आप सेवा देना चाहते हो उस समिति में आप अपना नाम लिखा देंगे और सामने हम लोग बैठेंगे आधे घंटे के बाद। तो इस प्रकार से ये समितियां बन जाएंगी। अब जो विशेष बात है, जो किसी दल का राजनीतिक एजेंडा भी हो सकता है, लेकिन मैं उससे हट के बात कर रहा हूं। जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो उसको रोकने के लिए हम सबको प्रयास करना इस कथा के माध्यम। ये मान के चलो कि 24 वर्षों के बाद हमारे क्षेत्र में परम पूज्य गुरुदेव के चरण पड़ रहे हैं। 24 वर्षों के बाद 2001 में गुरुदेव पधारे थे, बावरी घाट में कथा हुई थी। 2001 के बाद लगातार 24 वर्षों के बाद आसपास सब होती रही कथाएं, लेकिन हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। और ये कथा का सौभाग्य बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं। गुरुदेव की कथा मिलती नहीं है, उन्होंने समय दे दिया, अपना आशीर्वाद हमारे को दे दिया, बहुत बड़ी बात है। ये पूरे क्षेत्र के लिए सुख और सौभाग्य की बात है। दूसरे क्या है कि गुरुदेव की कथा में जीवन जीने की कला बताई जाती है। कथा तो वो बोलते ही हैं, भागवत पुराण के ऊपर तो बोलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो बीच में टिप्स देते हैं वो गुरुदेव जीवन जीने के लिए, परिवार के सुख शांति समृद्धि के लिए, व्यापार की समृद्धि के लिए, खेती किसानी की समृद्धि के लिए, वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए, ये जो कुछ भी गुरुदेव अपने उपदेश में करते हैं वो बहुत बड़ी बात है। हर वक्ता, हमने बड़े बड़े वक्ता देखे, हमारे बिलेट बाबू में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े वक्ता है, लेकिन जो यहाँ से लोगों को मिलने वाला है इस कथा से, वो आज तक नहीं है। सब अपनी अपनी दुकानदारी वाला काम है, लेकिन यहाँ केवल आपके हित का काम है, आपके फायदे का काम है, आम जनता के फायदे का काम है। तो यही आपसे अनुरोध है। और इसमें 2 विषय महत्वपूर्ण हैं। एक तो गुरुदेव की अगवानी 5 तारीख को शाम को, और दूसरे 6 तारीख को कलश यात्रा। बाकी जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो तो समिति कर ही रही है, लेकिन इसमें आपका विशेष इसको जितना आप हाईलाइट कर सकें, जितनी अधिक उपस्थिति आपके माध्यम से हो जाए, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यही आपसे आज के अवसर पर निवेदन है। प्रदेश की
सिवनी मालवा नगर की, सारे सिवनी मालवा क्षेत्र के लोगों की, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे किसानी में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उन सबको इस दुर्लभ अवसर का लाभ प्राप्त हो। इस उद्देश्य के साथ विश्व की कल्याण हो, सनातन धर्म की पुनः स्थापना हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इस भावना के साथ में इस आयोजन को किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़ी कृपा है ऊपर वाले की और गुरुदेव की कि उन्होंने हमको समय दे दिया। गुरुदेव पर सीताराम, बस चला देना। सिवनी मालवा की पावन धरती पर, समृद्ध धरती पर समाज के हर वर्ग के आध्यात्मिक जीवन को संतुष्टि तक ले जाने की भावना के साथ में सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ में भाई हमारे यशवंत जी पटेल का संकल्प था काफ़ी समय से पुराना, उसकी आज पूर्ति हुई है। और परम पूज्य गुरुदेव पंडित कमल किशोर जी नागर, जो पूरे देश के जाने माने संत हैं, गौभक्त संत हैं, मालव माती के भरत पुत्र हैं, माँ सरस्वती के भरत पुत्र हैं, उनके श्रीमुख से हमको ये श्रीमद् भागवत पुराण के द्वारा कथा प्रसंगों के माध्यम से जीवन जीने की कला, जीवन में हमको क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे ऊपर उठा सकते हैं, उन्नत कर सकते हैं, इसके लिए आयोजन किया गया है। और पीछे भावना ये है, जैसे मैंने पहले कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, पूरा क्षेत्र हमारा सुखी हो, ईश्वर की कृपा हम सब पे बने रहे, धन धान से परिपूर्ण हो और आध्यात्मिक भाव के साथ में सब में रुचि बढ़े, आध्यात्मिकता के प्रति इस भावना के साथ इस आयोजन को किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य केवल यही है कि क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि रहे, इस उद्देश्य की भावना चाहिए। और हमारे इसमें ना कोई अध्यक्ष है, ना कोई कर्ता है, कर्ता हमारे हनुमान जी महाराज दूधियावाड़ा वाले, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के सब कुछ ये संपन्न हो रहा है। और निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता का भी अपार उत्साह है। इस प्रकार से मीटिंग में आपने देखा 700-800 आदमी के आसपास यहाँ मीटिंग में उपस्थित हुआ है। ये अपने आप में दर्शाता है कि पूरे क्षेत्र में इस आयोजन के लिए बहुत ज़्यादा उत्साह है और निश्चित रूप से उसकी परिणति इस कार्यक्रम में उपस्थिति के रूप में दिखाई देगी, लाभ लेने की दृष्टि से दिखाई देगी। धन्यवाद।